हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे थे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन द अबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखिए, कहते हैं इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो में है। वहाँ पे हमने क्या करा था कि हमें बता रखा था कि एक तो ए है और एक क्या है, बी। ए बी लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें क्या, सी। ये क्या है, मिड पॉइंट है, उसमें हमें बता रखा था। तो ऐसे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हमने ये अलग क्वेश्चन करना है। हमें बताना है, इसमें प्रूव करना है, प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट, हर एक लाइन सेगमेंट का वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है। कि सिर्फ कितना मिड पॉइंट होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है, उससे अलग मिड पॉइंट नहीं होते। तो देखिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट मान लेते हैं, एक तो सी और एक मान लेते हैं स्टूडेंट सी डैश। ठीक है, सी और सी डैश मान के यहाँ पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर क्या आता है, हमारा जो सी है, सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इफ़ सी इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, अगर सी हमारा क्या था, मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पता लगा था कि ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी के बराबर होगा। कि ए बी का हाफ किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। लेकिन हमने दो पॉइंट माने यहाँ पे। इफ़ शी डैश इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, सी डैश भी क्या है, मिड पॉइंट है, अनदर मिड पॉइंट है लाइन ए बी पे, तो क्या होगा, ए सी डैश इक्वल्स टू किसके होगा, 1/2 ए बी के। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसको कहते हैं प्रूफ करना है, कहते हैं जो हमारा ये पॉइंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्साइड है। कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक ही पॉइंट है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 ए बी, 1/2 ए बी ए सी के भी बराबर है और किसके बराबर है, ए सी डैश के भी बराबर है। तो इनको हम कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, कौन सी हो गई, सेकेंड। इनको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो दैट्स मीन 1/2 ए बी इक्वल्स टू 1/2 ए बी के होगा। और दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी वाली कितनी है, ए सी, और इस वाली कितनी है, ए सी डैश। इसका मतलब जो लंबाई ए सी की है वही कितनी है, ए सी डैश की है। इसका मतलब ये जो कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन रहे हैं, एक ही पे बन रहे हैं। दैट्स मीन ये कौन साइड है, सी भी यही है और सी डैश भी यही पॉइंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो सी डैश एंड सी is a coincide point which is a midpoint of line AB, hence proved। यहाँ पे proved होता है every line segment has one and only one midpoint। हर लाइन सेगमेंट क्या होगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, जिस तरह से यहाँ पे हमें बता रखा है। इसके बाद करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी किसके बराबर स्टूडेंट, बी डी के बराबर है। देन प्रूव डेट ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है यहाँ पे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, हमें क्या है यहाँ पे, ये गिवन है स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्या है यहाँ पे, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे लाइन ए सी, लाइन ए सी है वो क्या है हमारा, ए बी प्लस में बी सी के बराबर है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसी लाइन यहाँ पे कौन सी है, दूसरी बी डी। हमारी बी डी किसके बराबर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बी डी बराबर है हमारा बी सी प्लस में सी डी के। ये हमारी कौन सी हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। और जैसा कि हमें बता रखा है कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, यहाँ पे गिवन दे रखा था। तो देखिए, ए सी की वैल्यू कितनी थी, ए बी प्लस में बी सी, और बी डी की वैल्यू कितनी थी, बी सी प्लस में सी डी। बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमारा जो ए बी वो किसके बराबर आ रहा है, सी डी के बराबर आ रहा है। अब हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे हमने ये प्रूव किया, हमारा आंसर क्या आ गया, हैंस
प्रूव्ड। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम। यूक्लिड एक्सियोम में एक्सियोम 5 क्यों है कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। नोट डैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टलेट, ये क्वेश्चन फिफ्थ पोस्टलेट के लिए नहीं है, उसके बारे में नहीं बताती है। तो देखिए कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारी एक्सियोम 5 क्या होती है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है एक्सियोम 5 स्टेट दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरा होल होता है वो कहते हैं ग्रेटर, कहते हैं किससे बड़ा होता है, पार्ट से बड़ा होता है। लाइक मैंने यहाँ पे ये बना लिया, सर्कल बना लिया, इस सर्कल के मैंने बहुत सारे पार्ट कर लिए। यहाँ पे मैंने पार्ट करने स्टार्ट करें, ये आपको पिज़्ज़ा की तरह दिख रहा होगा, लाइक पिज़्ज़ा ही समझ लीजिए। अब इसका एक पार्ट है ये वाला, अगर मैं इस पार्ट को बाहर निकाल लूँ तो ये पूरे होल से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा, मतलब होल इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। दिस एक्सियोम इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, कहते हैं इसको एक्सियोम किसने जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं। बिकॉज इट होल्ड ट्रू इन एनी फील्ड, ये हर फील्ड में क्या कहता है, ट्रू रहता है, चाहे वो मैथमेटिक्स की फील्ड हो चाहे कोई अदर फील्ड्स हो। लाइक इसे हम समझते हैं केसेस के थ्रू। जैसे मैंने पहला केस लिया यहाँ पे, हमने कर दिया लेट टी रिप्रेजेंट ए होल क्वांटिटी ऑफ पी क्यू आर। टी का हम क्या प्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू आर की एक होल क्वांटिटी बता रहा है। दैट्स मीन टी इक्वल्स टू किसके होगा, पी प्लस में क्यू प्लस में आर। अगर देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आर क्या है, एक टी का पार्ट है, क्यू भी क्या है, एक टी का पार्ट है, और कहते हैं पी भी क्या है, टी का पार्ट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा कि जो टी है वो हमेशा इन तीनों से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इन तीनों को सम कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल देखा जाए कि पी से इसका रिलेशन क्या रहेगा, पी क्या है इससे छोटा है और टी क्या है इससे पी से बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली टी विल बी ग्रेटर देन ऑल पार्ट्स पी क्यू आर। अपने पी क्यू आर पार्ट से क्या है, ये बड़ा है दिख रहा है। ये तो हमारा हो गया मैथमेटिक्स में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आता है केस नंबर 2 देखते हैं हम। केस नंबर 2 में जैसे कि देखिए कहते हैं मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया में ही रहता हूँ। इंडिया क्या है, एक कहते हैं पार्ट है किसका, एशिया का। तो हम देखते हैं यहाँ पे एशिया पूरी कंट्री हो गई, और इंडिया क्या है, उसका एक पार्ट है। लगभग इसमें आप जानते हैं 100 कहते हैं 42-144 करोड़ जनसंख्या अभी रह रही है, लेकिन फिर भी क्या है, एशिया का क्या है, इंडिया एक छोटा सा पार्ट है। दूसरा केस ये हो के देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल्स में भी बता दिया आपको, और अदर फील्ड में भी आपको बता दिया कि कहते हैं जो एग्जाम 5 है हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 पूरी क्या होती है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होती है।